हर हर महादेव। जानिए माता सीता को क्यों जाना पड़ा बनवास, किस श्राप के कारण माता सीता को मिला था बनवास, पार्ट 2। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। बिताई सुबह होने पर जब वह अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उससे सवाल किया कि तुम रात भर कहाँ थी, तो उसने बताया कि मैं केवड़ के घर पर रुक गई थी क्योंकि रात में बारिश हो रही थी और केवड़ ने नाव चलाने से मना कर दिया था। परंतु उसके पति नहीं माना और उसे उस पर मिठाई दोष लगाया कि तुम केवड़ के घर जानबूझकर रुकी थी, तुम्हारा और केवड़ का संबंध सही नहीं है। इस बात पर वह महिला न्याय मांगने प्रभु श्री राम के महल पहुंची और सारी बात बताई। इस बात के कारण लोगों ने बातों बातों में माता सीता को भी कहना शुरू कर दिया कि माता सीता भी तो रावण के घर इतने दिन रह कर आई थी, तब तो श्री राम जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। यहाँ का राजा ही इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करता कि वहाँ की प्रजा महिला इसी की आड़ में गलत कार्य कर रही हैं। जब इस तरह की अफवाहें प्रजा द्वारा फैलाई गई तो भगवान श्री राम ने वेश बदलकर प्रजा के बीच में जाकर उन्होंने खुद लोगों द्वारा कही गई अफवाहों के बारे में सुनना, और यह सुनकर प्रभु श्री राम बिल्कुल हताश हो गए। यह मेरी ही प्रजा है जो मेरी पत्नी पर कलंक लगा रही है। दरअसल प्रभु श्री राम ने माता सीता को बनवास जाने के लिए नहीं कहा था। वह तो माता सीता ने जब देखा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को लोग गलत कह रहे हैं तो उन्होंने खुद ही वन जाने का फैसला किया और भवन से चली गई। वन जाकर वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी थी। वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने पूरी रामायण पहले ही लिखी थी। वाल्मीकि जी के आश्रम जाने से पहले ही माता सीता गर्भवती हो चुकी थी, परंतु इससे पहले ही वह प्रभु श्री राम को यह खुशखबरी बताती प्रजा में अफवाह फैलने के कारण वन को चली गई। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश को जन्म देने के बाद उन्होंने उन्हें स्वावलंबिक बनाने की शिक्षा तथा वाल्मीकि जी ने उन्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान कराया और साथ में रामायण भी। वाल्मीकि जी ने रामायण को संगीतबद्ध किया था और यह संगीत उन्होंने लव और कुश को सिखाया था। लव और कुश अयोध्या नगर जाकर उन्होंने यह संगीत इस तरह से गाकर लोगों को सुनाया कि लोगों को पछतावा हुआ कि उन्होंने माता सीता पर कलंक क्यों लगाया। और अंत माता सीता अयोध्या आई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि मैं निर्दोष हूँ, अगर मेरे दामन में कोई गलत नहीं है तो धरती माँ आप मुझे अपनी गोद में ले लो। उसी समय धरती फट गई और माता सीता धरती में समा गई। इस तरह से प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि माता सीता बिल्कुल पवित्र थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, बनवास जाने के पीछे का कारण माता सीता के द्वारा किया गया कर्म ही था। माता सीता के कारण ही वह मैना गर्भवती में अपने पति से दूर रही और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। इस कर्म का दंड माता सीता को मिला। वह भी जब गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा और वन के दुख को भोगना पड़ा। मित्रों, जो भी पुराण है, चाहे वह रामायण हो या फिर श्रीमद् भगवत गीता हो, यह हमें जीवन जीने का सार बताते हैं। यह हमें बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरह के कर्म करने चाहिए और किस तरह के नहीं करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी द्वारा लिखी हुई लेख आपको बहुत पसंद आ रही होगी, तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई भक्ति के साथ नई कहानी में। धन्यवाद।